Hello everyone, welcome to Medico Counselor। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग अब आपकी ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मैंने आपको बता दिया था कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। आने वाली कुछ ही टाइम में आपके पास जो है ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स भी निकल के आ जाएगा, लेकिन सीट मैट्रिक्स में के पहले आपका जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे एमसीसी ने रिलीज़ कर दी है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे, क्या इसमें कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। चॉइस फिलिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में एक पीडीएफ के लिंक है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की, उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आप अच्छे से चॉइस फिलिंग अपनी कर पाएँ, काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज आपको अपने लिए अलॉटमेंट ले सकें, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो आपको एक्सपेक्टेड था कि जितनी सीट मैट्रिक्स हो सकती थी वो चीज़ें अभी यहाँ पे देखते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि एमसीसी में, अगर आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का जो लिस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2024 में कितने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं आप इजीली वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जितने भी न्यू मेडिकल कॉलेज स्टेट वाइज आपको देखने को मिल रहे थे, उन स्टेट वाइज अगर न्यू मेडिकल कॉलेज की बात करें तो राजस्थान में जो 5 न्यू मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, इस लिस्ट में अभी केवल और केवल एक मेडिकल कॉलेज को ही ऐड यहाँ पे किया गया है। अभी ये लिस्ट अपडेट होगी और ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। आपको ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स भी जल्द से जल्द आ जाएगा, लेकिन राउंड 1 में अभी 5 में से केवल और केवल एक मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में दिखा रहा है। हो सकता है ये डेटा अपडेट हो, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज अभी केवल और केवल एक ही शो कर रहा है। अगर ये मेडिकल कॉलेज राउंड 1 में एक ही आता है तो राउंड 2 में आपके कुछ सीट्स हो सकता है नए कॉलेज यहाँ पे राउंड 2 में देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में जो आपके नए मेडिकल कॉलेज थे वो सारे के सारे नए मेडिकल कॉलेज आपको राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। राउंड 1 में वो मेडिकल कॉलेज आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा में। आप ये भी इन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, ये चीज़ आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इसका इफेक्ट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। जो बच्चे यहाँ पे राजस्थान उत्तर प्रदेश से यहाँ से बिलोंग करते हैं, जिनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई है, जैसे स्पेशली राजस्थान के बच्चे जिनको राजस्थान में कॉलेज नहीं मिलेगा, वो इन कॉलेज को यहाँ पर टारगेट करते हुए आपको नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में जो 3 न्यू मेडिकल कॉलेज की 5 में से 3 न्यू मेडिकल कॉलेज जो कि आपके अपडेट होने की बात आ रही थी, वो मध्य प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के तीनों मेडिकल कॉलेज अगर आप देखेंगे तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अपडेट ये कि इन सभी के मेडिकल कॉलेज के बारे में एनएमसी की वेबसाइट पर कोई भी अपडेट अभी तक यहाँ पे नहीं किया गया है कि कितनी सीट्स इन कॉलेज में परमिटेड यहाँ पे की गई हैं। एक आर्टिकल यहाँ पे सुनने में आया था कि मोस्टली जो कॉलेज हैं एनएमसी कई सारे अदर स्टेट जैसे बिहार, महाराष्ट्र और अदर स्टेट में ही हैं जहाँ पे कॉलेज जो है वो यहाँ पे कॉलेज कुछ ना कुछ कॉलेज यहाँ पे इंक्रीज़ किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे सीट्स की बात आती है कि कितनी सीट्स इन कॉलेज में इंक्रीज़ की गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको 50 सीट्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया में 50 ऑल ओवर पूरे कॉलेज में अगर 15 सीट्स आ रही हैं तो इसका 50% 7 to 8 सीट ही आपको केवल ऑल इंडिया कोटा में देखने को मिलेंगी। और इन 7 to 8 सीट से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इन 7 से 8 सीट में से सभी कैटेगरी जो आपकी 5 कैटेगरीज ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, क्योंकि देखिए ऑल इंडिया कोटा में सभी कैटेगरीज आएंगी। स्टेट कोटा के मेडिकल कॉलेज में होता है, कई जगह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट्स यहाँ पर नहीं होती हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि 7 से 8 सीट ही केवल इंक्रीज़ कर रही हैं, तो ये सीट्स कैसे आपके ऑल इंडिया कोटा में सभी कैटेगरीज में डिवाइड होंगी, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्राफ चेंज हुआ है। आपके स्कोर पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, आपको बहुत रिसर्च करके इस चीज़ में आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पे करनी होगी कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज आपके रैंक के आसपास आपको मिल सकते हैं। बहुत स्मार्टली जो है वो आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी होगी। आप राउंड 1 को एज आ ट्रायल में ले सकते हैं कि राउंड 1 में ठीक है, जिन बच्चों की रैंक राउंड 1 में 1000 से लेके 5000 के बीच में, मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, जिन बच्चों की रैंक यहाँ पे 5000 तक है उनको कोई परेशानी नहीं होगी। उनको एम्स के कॉलेजेस के साथ साथ यहाँ पे अपने स्टेट के टॉप कॉलेजों का अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों की रैंक यहाँ पे 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में आती है, उनको यहाँ पे चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि राउंड 1 में अगर आप 10,000 में आपको जो मेडिकल कॉलेज मिलेगा, फिर आपको राउंड 2 में उससे बेटर कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए आपको फिर से अच्छे से चॉइस फिलिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। और जो बच्चे बिल्कुल लास्ट में 25,000 के समथिंग आपकी रैंक अगर आ रही है, तो फिर आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि आप किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करें, और उसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर का डेटा होना चाहिए। तो आप लोग अपने लिए बहुत स्मार्टली और बहुत अच्छे से काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या सिनेरियो बना था, उत्तर प्रदेश में 13 न्यू मेडिकल कॉलेज के इंक्रीज़ होने से 1300 सीट उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा में आती। ये चीज़ आपकी उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा में आनी थी। और अगर इसकी बात करें तो आपकी 195 जो सीट थी,
वो आपकी डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा में यहाँ से जा रही थी। सेम अगर 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में इंक्रीज़ हो जाते तो यहाँ पे पर मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे 500 सीट अगर पूरे 100 सीट्स मानती, क्योंकि यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज में सुनने में आ रहा है कि आपके 150 सीट्स का इंक्रीजमेंट यहाँ पे हो सकता है। अभी ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स का आना बाकी है। अगर 150 सीट का भी इंक्रीजमेंट हो रहा है तो 3 मेडिकल कॉलेज में अभी आपकी 450 सीट्स आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती हैं। ये चीज़ अभी आपके सामने कुछ टाइम में क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे 75 सीट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती। सेम चीज़ आपको राजस्थान में 100 सीट्स के इंक्रीजमेंट से 75 सीट्स आपको देखने को मिल जाती। लेकिन अभी क्या है कि एक ही मेडिकल कॉलेज, अब राजस्थान से केवल और केवल एक मेडिकल कॉलेज आया है। अब एक मेडिकल कॉलेज में 100 सीट के साथ ये केवल और केवल 15 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे लेके आएगा। हाँ, ओल्ड जीएमसी जितने भी हैं, ओल्ड जीएमसीज़ में आपकी सीट जो है वो यहाँ पे नो डाउट ओल्ड जीएमसी में सीट्स आपकी इंक्रीज़ यहाँ पे की गई हैं। कई सारे ओल्ड मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सीट्स का इंक्रीजमेंट है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। कई सारे बच्चों का कमेंट्स है इसके रिगार्डिंग कि सीट मैट्रिक्स कब तक आएगा। तो सीट मैट्रिक्स आपका जल्दी आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, और जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कितनी सीट्स का इंक्रीजमेंट हुआ है वो चीज़ आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिससे आपका नो डाउट यहाँ पे स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा दोनों का कट ऑफ और आप लोगों के लिए कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में अगर आपकी एक सीट अगर आपकी बढ़ती है ऑल इंडिया कोटा में, अगर आपकी ऑल इंडिया कोटा में एक सीट का आप यहाँ पे इंक्रीजमेंट लेके आते हैं तो एक सीट आराम से 3 से 4 स्टूडेंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो ये गैप जो है वो यहाँ पे फुलफिल करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 100 सीट भी ऑल इंडिया कोटा में इंक्रीज़ होती हैं तो ईज़िली आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और बढ़ी हुई सीटों का ऑल इंडिया की रैंक के बेसिस पे देखें तो रैंक में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में वो सीट लेके आती है। और ये सारी की सारी सीट आपकी अगर आप देखेंगे सभी कैटेगरीज हों, फिर अनरिजर्व कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो या फिर एसटी कैटेगरी हो, तो सभी कैटेगरी के मिला के ये हर कैटेगरी की रैंक में अगर अनरिजर्व ओबीसी की बात करें तो 2 से 3 हज़ार रैंक का डिफरेंस आपको ईजिली यहाँ पे देखने को मिल जाता था। अब ये देखना पड़ेगा कितनी सीट्स आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो फिलहाल आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी अच्छे से कराएं। सीट मैट्रिक्स आपका जल्द आपके पास सीट मैट्रिक्स जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना अच्छे से करें। रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी गलती यहाँ पे नहीं करनी है, कोई भी मिस्टेक आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में नहीं होनी चाहिए। आप जो भी डेटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर रहे हैं, एनटीए के फॉर्म में आपने जो डेटा यहाँ पे फिल किया है आपको उसी हिसाब से डेटा फिल करना है, क्योंकि एमसीसी ने अपने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये चीज़ क्लियर बताई हुई थी। वो चीज़ भी मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप सेकंड पॉइंट को एफएक्यूज़ में अगर आप सेकंड पॉइंट को पढ़ें तो यहाँ पे डू आई रिक्वायर्ड एनी डॉक्यूमेंट टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यू विल रिक्वायर टू फिल अप सम इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म दैट यू फिल्ड एंड सबमिटेड टू द एनटीए दिल्ली। तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स, आपको कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। जब आप यहाँ पे काउंसलिंग में आपने देखा होगा आप लोग उससे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं, तो जो आपने एनटीए के फॉर्म में आपने भरी है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होंगी। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने इसमें भी मेंशन की हुई है कि आप लोगों को वो जो इन्फॉर्मेशन है आपको वही इन्फॉर्मेशन सेम इन्फॉर्मेशन रखनी है जो आपने एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दी हुई थी। तो एक बार आप इस एफएक्यूज़ को आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। और आपने इसके रिगार्डिंग डिफरेंट वीडियोज़ और हमने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसके बारे में शेयर की है। ये सारी के सारी जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं उन डाउट्स के रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहता है। एमसीसी ऐसे ही इतनी बड़ी पीडीएफ आप लोगों के लिए रिलीज़ नहीं करता है। अच्छा, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे ये काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ के रिगार्डिंग परेशान थे और इनको मैंने पहले भी बताया हुआ था। आप इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। अगर आपके किसी भी नाम में स्पेलिंग में कोई भी यहाँ पे मिस्टेक पाई जाती है, जैसे कोई भी आपकी एरर है आपके में, या फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। अगर आपके जैसे आपका मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पे ऋषभ है, तो उसकी जो स्पेलिंग है RISHVH की जगह उसने ए जो है वो यहाँ पे उससे गलती से नहीं फिल हुआ, जो भी उसकी यहाँ पे दिक्कत हुई, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे प्रूफ जो हैं वो यहाँ पे कैरी करके जाने होंगे डॉक्यूमेंट के साथ साथ कि आप वो सेम पर्सन का है इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जैसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, या फिर कई लोग क्या होते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आपका जो फादर का सरनेम है, वो फादर का सरनेम आपका मान लीजिए बाई मिस्टेक आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फादर का सरनेम थोड़ा सा गलत फिल कर दिया है, और
आपका जो काउंसलिंग में है और बाकी डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आपका फादर का सरनेम दूसरा बार फिल किया हुआ है आपने, तो इसके लिए आगे आपको एक एफिडेविट प्रूफ जो है वो आपका बन जाता है। तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लेके जानी होती हैं जब आपका ऑफिशियल होगा, तो ये इन चीज़ों में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी होगी। तो एक बार आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा, काउंसलिंग में बहुत अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। जैसे कि अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इन केस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, अनदर सर्टिफिकेट, रीजनल लैंग्वेज, तो ये रिपोर्टिंग के टाइम पे एक्सेप्टेबल होगा या फिर नहीं होगा। ओके, लास्ट टाइम ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी बच्चों को, जो बच्चों का अलॉटमेंट बहुत काफ़ी दूर हुआ था। तो लास्ट टाइम ये चीज़ हुई थी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जिसके रिगार्डिंग एमसीसी ने एक पब्लिक नोटिस लास्ट ईयर रिलीज़ भी किया था। ओके, देखिए जो भी सर्टिफिकेट होता है, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं जो सर्टिफिकेट बनाती हैं, तो वो अथॉरिटीज़ के द्वारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बनाया जाता है। वो फॉर्मेट या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में जो है वो यहाँ पे होता है। लेकिन कई स्टेट में जो होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के ही सर्टिफिकेट को जो है वो केवल और केवल इंसिस्ट करते हैं। तो कैंडिडेट को ये एडवाइस इन्होंने किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप एक बार इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर करवा लीजिए जो भी आपके पास है। ओके, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि अगर आपके मान लीजिए आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो हिंदी में है, तो आप उसी सर्टिफिकेट को आप इंग्लिश में निकलवा के दोनों सर्टिफिकेट को अपने पास यहाँ पे कैरी करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। कॉपी जो है वो इंग्लिश वर्जन की ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ ले जाएं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और कई सारी चीज़ें हैं और अलग अलग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं कि ओबीसी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपका सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो सेंट्रल लिस्ट के, देखिए दो प्रकार के सर्टिफिकेट ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में क्या होता है कि सेंट्रल लिस्ट में कुछ कैटेगरीज़ आपकी होती हैं, जबकि स्टेट लिस्ट में कुछ और कैटेगरीज आपकी एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जब उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग होती है तो उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट जैसे कई बार आपका मांग लिया जाता है। हर स्टेट में क्या है कि एक सर्टिफिकेट आपका स्टेट अथॉरिटीज़ और एक सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग और एक स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग बनता है। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कोई इशू नहीं होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आपके बिल्कुल सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। और क्या मोस्टली होता क्या है कि स्टेट में कई सारी और कैटेगरीज़ का जो सब कैटेगरीज़ को जो है वो यहाँ पे स्टेट लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया जाता है। तो आप एक बार इस चीज़ को देखिएगा। आपने डॉक्यूमेंट सारे देख रखे होंगे, कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। ओके, एमसीसी के द्वारा अलॉटमेंट लेटर, ये सारी की सारी पासपोर्ट में पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ का मैं पहले से ही आपसे काफ़ी चीज़ें कहते आ रहा हूँ। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें, तो एक बार आप इस FAQs को बहुत अच्छे से पढ़ें। काउंसलिंग में आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपकी अभी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुई है, अभी से आप जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाने लगे। आप पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज़ अपने पास तैयार रखें। एंड आपको अगर कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेरीज आपको आती हैं, तो आपको हमारे यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप यहाँ पे हमको कॉल या मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।